Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet 42 and date is 9th October 2020 and topic of today's worksheet is surface area of a right circular cylinder. तो हमने इतने सारे सॉलिड शेप्स देखे थे जिसमें हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर भी था। तो आज हम देखेंगे कि उसका सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये भी हम जानते हैं कि जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसमें एक कर्व्ड सरफेस होता है एंड टू आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। तो अब जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसमें जब हम सरफेस एरिया देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया में हम इसके सारे फेसेस जो हैं, चाहे वो कर्व्ड हैं चाहे सर्कुलर हैं, उन सब के एरियाज़ को ऐड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा सिलेंडर। तो अब बेटा यहाँ देखो, अगर हम एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लें या रेक्टेंगुलर पेपर भी लें हम, तो हमारे रेक्टेंगल में क्या होता है, एक हमारी लेंथ होती है और एक हमारी ब्रेथ होती है, यही होता है ना। अब हम इस रेक्टेंगुलर पेपर को एंड टू एंड ज्वाइन कर दें, यानी इस एंड को इस एंड से ज्वाइन कर दें, तो हमें क्या शेप मिल जाएगी, हमें शेप मिलेगी ये सिलेंडर वाली शेप और ये हैं वो एंड्स जिनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो हमारी लेंथ थी अब ये क्या बन गई, किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई है हमारे सर्कल की सर्कमफ्रेंस में। तो जो हमारा L था वो चेंज हो गया किस में, सर्कमफ्रेंस यानी 2πr में। सिमिलरली जो हमारी ब्रेथ है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो बन गई हमारे सिलेंडर की हाइट, यानी B कन्वर्ट हो गया H में। अब अगर जब ये पहले रेक्टेंगुलर शेप में था तो यहाँ पर एरिया क्या था, एरिया था हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है ना हमारे रेक्टेंगल के एरिया का। अब इसे कन्वर्टेड फॉर्म में अगर देखें तो हमारे पास L जो है वो है 2πr और ब्रेथ कन्वर्ट हो चुकी है H में। तो ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CS से ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2πrh। तो ये है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में जैसे मैंने आपको बताया सारे फेसेस जो हैं उनका एरियाज हम टोटल कर देते हैं। तो कर्व जो सरफेस है उसका एरिया तो हमें पता चल गया। टोटल सरफेस में अब हमारे पास दो आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस रह गए, यानी एक फेस जो बॉटम पे है हमारा बेस है और एक जो टॉप पे है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 2πrh, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस 2 सर्कल्स, तो एक सर्कल का एरिया हमारा πr² और 2 आइडेंटिकल सर्कल्स तो 2πr²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा हमारे पास h प्लस r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1, द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स। तो हाइट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है h, रेडियस यानी r और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमने अभी देखा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो वैल्यूज पुट की, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और ये वैल्यूज पुट करके हमें आंसर क्या मिल गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमें CS से जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, और दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर। ओके, तो सिलेंडर का जो हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता नहीं तो वी विल डिनोट इट विथ r। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πrh
वैल्यूज पुट की, इट इज़ इक्वल टू 88 बिकॉज सी एस से हमें 88 दिया हुआ है। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाली तो इट कम्स 1 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर एंड द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस इज डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, देयरफॉर डायमीटर क्या हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। हो गया ये भी सॉल्व। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में क्या दिया हुआ है हमें, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप। अब सिलेंडर चाहे वो डीप हो चाहे उसकी हाइट हो एंड लेंथ भी, वो सारी चीज़ें बेटा सेम होती है। सिलेंडर अगर ऐसे है तो ये इसकी लेंथ हो गई, सिलेंडर में अगर हम नीचे से खड़े होकर सिलेंडर को देख रहे हैं तो ये हाइट हो गई, और वेल पे जैसे हम ऊपर से इसे देख रहे हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी डीपनेस। तो तीनों ही केस में वो एच होता है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट रेडियस बाय डिवाइडिंग डायमीटर विथ 2, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो हमें रेडियस मिल गया, हाइट गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, वैल्यूज पुट की 110 मीटर स्क्वायर हमें आंसर मिला। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पर मीटर स्क्वायर इज 40, यानी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 40 रुपीज़। सो 110 रुपीज़ के हिसाब 110 मीटर स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम 40 और 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट द आंसर 4400 रुपीज़। So cost of plastering the curved surface area of the well is ₹4400। ये हो गए हमारे 3 एग्जाम्पल्स। अब हमने सीखा कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारे पास। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height। तो अब हमें CS से गिवन है, हमें R गिवन है और H हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो सॉल्यूशन 1, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर, इट इज़ गिवन एंड इट इज़ इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर and radius is 0.7 meter and we have to calculate h यानी height of the cylinder। so 2 pi r h is equal to 4.4 meter square, क्योंकि CSA of cylinder यही होता है हमारे पास। अब वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 22/7 into 0.7 into h is equal to 4.4। ये कैंसिल किया, we get 0.1 एंड h इज इक्वल टू 4.4 और ये सारी वैल्यूज़ डिवीज़न में जाएंगी यानी 2 इंटू 22 इंटू 0.1 और इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया h इज इक्वल टू 1 मीटर। सिंपल हो गया सॉल्व ये। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। सो क्वेश्चन 2 इज अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि पिलर का जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर में है और जो कॉस्ट है वो भी मीटर स्क्वायर में है। तो हमें जो हमारा डायमीटर है यानी रेडियस जो हमसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे भी अब सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 2, here d is equal to 50 centimeter, it means r is equal to 50/2 that is 25 centimeter और अब इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, it means 0.25 मीटर बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.25 मिलेगा एंड h इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स। so we have to calculate curved surface area of the pillar। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, पिलर जो है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है तो ये हो गया हमारा 2 pi r h। वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू 22/7, r इज 0.25 एंड h इज 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया
5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें उसे पेंट करना है ना, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रुपीज़ 50 पैसा। ये है हमारी कॉस्ट, और हमें कितना पेंट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ 12.50 जो है कॉस्ट, उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट 68 रुपीज़ 75 पैसा। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गिवन पिलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 3 is the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. अब यहाँ फिर से ये मीटर स्क्वायर में हमें कैलकुलेट करना है, और रोलर का डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और उसकी लेंथ भी सेंटीमीटर्स में दी हुई है, यानी हमें यहाँ भी सेंटीमीटर्स टू मीटर से कन्वर्ट करना है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। So solution 3, here D, diameter of the roller is 84 centimeter. It means radius हमारा क्या हो गया 42 सेंटीमीटर, और से हमने कन्वर्ट किया मीटर्स में तो 0.42 मीटर्स। एंड लेंथ ऑफ द रोलर, अब लेंथ ऑफ द रोलर और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज द सेम थिंग, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इट इज़ 120 सेंटीमीटर्स, देयरफॉर मीटर्स में कन्वर्ट किया 1.20 मीटर्स। नाउ कर्व सरफेस एरिया, अब जब हम रोलर की बात कर रहे हैं तो रोलर जो है वो इस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, और जब वो मूव करेगा तो वो क्या, इसका क्या मूव होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को तो कोई यूज़ नहीं है उसमें, यानी ये दो सर्कल्स तो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं। जब भी वो मूव करेगा तो जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है सिर्फ उतने पोर्शन को ही वो लेवलिंग कर सकता है उसी की, और एक राउंड में वो अपने एक कर्व सरफेस एरिया के इक्वल जो है एरिया उसको ही वो लेवल कर सकता है। तो अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, जो हमारा रोलर है उसका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज़ 2 पाई आर एच। इट मीन्स 2 इंटू 22/7, r is 0.42 and h is 1.20, and we get the answer 31.68 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। सो एरिया कवर्ड इन 1 राउंड, या हम कहेंगे जो एक रिवॉल्यूशन जो है उसमें वो कितना एरिया कवर्ड कर पा रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 31.68 मीटर स्क्वायर। और ऐसे वो 500 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 31.68 into 500. So we get the answer 15,840 meter square. So this is the area leveled by the roller in its 500 revolutions. तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।